नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। टिकट मिलने के बाद रामस्वरूप की मंडी में रैली, कहा बड़ी काशी की तरह हुआ छोटी काशी का भी फैसला। आम आदमी पार्टी ने राज्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, कहा बिजली के कनेक्शन न काटे गए। मंडी फायर स्टेशन के भवन का बुरा हाल, कर्मचारियों के लिए नामात्र सुविधाएं। और देखिए के न्यूज की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बड़ाली ब्रदर्स के लखविंदर बड़ाली के साथ। मंडी संसदीय सीट से टिकट मिलने के बाद रामस्वरूप शर्मा आज मंडी में पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंडी शहर का चक्कर लगाते नजर आए। टिकट मिलने के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए रामस्वरूप शर्मा कांग्रेस पर हमला करते हुए बोले कि कांग्रेस के सांसदों ने मंडी शहर के लिए आज दिन तक कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह और पार्टी हाईकमान ने छोटी काशी का निर्णय भी बड़ी काशी की तरह ही बिना किसी भेदभाव के किया है और इससे पार्टी को एक नई मजबूती मिलेगी। प्रदेश के श्रेष्ठ नेतृत्व ने और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सभी प्रमुख नेताओं ने इस छोटी काशी का निर्णय भी उसी तरह किया है जैसे बड़ी काशी का हुआ है। और मैं आभारी हूँ जहाँ प्रदेश के नेतृत्व का, केंद्र के नेतृत्व, वहीं मैं आभारी रहूँगा आदरणीय जयराम ठाकुर जी, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे, हमारे पार्टी के भिन्न भिन्न पदों में रहे, मंत्री रहे, चौथी बार विधायक बने, जो पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था। आज उन्होंने जिस तरह मुझे आशीर्वाद दिया है कि रामस्वरूप जी आप आगे बढ़ो, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और अपने कर्नल साहब, टोटल जो अपना जिला का नेतृत्व है, उनका भी आज धन्यवाद करता हूँ। और ये छोटी काशी, ये मंडी जो वर्षों से एक धरे पर चलती आई है, गत 40 वर्षों से जहाँ वीरभद्र जी का एक छत्र राज्य रहा, वो मुख्यमंत्री 6 बार बने, सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन ये मंडी वैसे की वैसी ही रह गई। मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, जो एक साधारण परिवार से एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में आया था, पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया। मुझे आदरणीय शांता कुमार जी से लेकर आदरणीय सतपाल जी तक सभी अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला और आज ये गौरव मिला कि इस पार्टी ने एक छोटे से अदने कार्यकर्ता को ये दायित्व दिया है। मैं विश्वास कर दिलाता हूँ कि मैं मंडी की जनता को और केंद्रीय नेतृत्व को निराश नहीं करूँगा। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में अचानक बड़े बिजली के बिल मामले की जांच किए बिना 25 मार्च के बाद राज्य विद्युत पार्षद द्वारा हजारों घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने पर रोक लगाने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त को जिला चुनाव आयुक्त मंडी के माध्यम से एक आग्रह पत्र भी भेजा है। पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य देशराज शर्मा ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि से आम जनता परेशान है। ऊपर से इस मामले की जांच किए बिना 25 मार्च के बाद राज्य विद्युत परिषद द्वारा हजारों घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग से चुनाव आचार संहिता के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन ना काटे जाने का आग्रह किया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद मामले की जाँच होनी चाहिए। पार्टी ने दलील दी है कि आजकल स्कूलों और कॉलेजों में वार्षिक परीक्षाओं का दौर है। जिन छात्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वे भावी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हैं। इस संवेदनशील स्थिति में राज्य विद्युत परिषद द्वारा हजारों घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने से हजारों छात्रों का अमूल्य समय खराब हो सकता है। देशराज ने बताया कि 100 वॉट के बल्ब की जगह CFL के 20 वॉट ने ले ली है। एक परिवार के कई परिवार बन गए हैं। जिन संयुक्त परिवारों के 100 वॉट के बल्ब जलते रहने पर भी 100 से 150 रुपए बिल आया करता था, उन संयुक्त परिवारों के विभाजित कई परिवारों द्वारा 100 वॉट के बल्ब की जगह CFL के 20 वॉट के ट्यूब जलाने पर भी, जबकि पूर्व में जिन उपभोक्ताओं को महज 100 से 150 रुपए बिल आते थे, उन्हें
5,000 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक के बिल आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह घटनाएं किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही हैं, लिहाजा इस चीज की जांच होनी चाहिए। जो आदमी 5,000 रुपये कमा रहा है उसको 8,000 रुपये 10,000 रुपये के बिजली के बिल आ रहे हैं। और हम लोगों ने इस घोटाले की जांच की मांग भी की थी कि अप्रत्याशित ढंग से कैसे इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। और हमने दलील दी थी कि पहले 100 वाट का बिजली का बल्ब जलता था और अब जो है 100 वाट की जगह 20 वाट की CFL ट्यूब जलती है। तो बिजली के बिल तो अगर खपत 80% कम हो रही है तो बिजली के बिल भी कम होने चाहिए थे, लेकिन बिजली के बिल कम ना हो करके कई गुना ज़्यादा बढ़ा करके आ रहे हैं। अगर इस सरकार का राजस्व अर्जित करने का तरीका है, जिस तरह से बस का किराया बढ़ा दिया गया था, जिस तरह रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी गई थी, या जिस तरह से सीमेंट के दाम अभी बढ़ा दिए गए, तो ये सरासर गलत है। ये जन विरोधी फैसले हैं सरकार के। इसलिए हमने राज्य चुनाव आयुक्त को आज जिला चुनाव आयुक्त के माध्यम से हम लोगों ने पत्र भेजा है कि जब तक चुनाव आचार संहिता है तब तक ये जो बिजली के कनेक्शन ना काटे जाएं और लोकसभा के इलेक्शन के बाद इस घोटाले की जांच की जाए और इसमें सामने लाया जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावों के चलते पार्टियां अब युवाओं को लुभाने की कवायद भी शुरू कर चुकी हैं। इसी कड़ी में मंडी में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयराम ठाकुर ने की। इस बैठक में युवाओं को पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने के लिए कैसे प्रेरित करें, इस बात पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। और इसी मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार से युवाओं को काफी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार युवाओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। हम महसूस करते हैं कि ये लहर अब की बार की लहर ऐसी लहर है जो 1977 में भी देखने को नहीं मिली थी। लोग किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग किसी बात को देखने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही बात कि देश में परिवर्तन होना चाहिए और देश में परिवर्तन होना चाहिए और वो परिवर्तन के रूप में देश को सशक्त नेतृत्व मिलना चाहिए। देश को युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए की सरकार ने युवाओं के लिए क्या दिया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा ठगा ठगा से महसूस कर रहा है। पिछले 10 वर्षों से यूपीए की गवर्नमेंट केंद्र में बैठी हुई है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बैठी है, लेकिन युवाओं के लिए आज तक उन्होंने ना कुछ नीति बनाई और ना ही नीति बनाने के साथ साथ में उनके लिए, युवाओं के लिए कुछ अच्छा काम करने की उनकी नीयत है। बहुत बड़ी उम्मीद पिछले 2 चुनावों में केंद्र के नेतृत्व राहुल गांधी से युवाओं को, देश के युवाओं को थी और उसमें एक निराशा हाथ में लगी है। और अब की बार ये निराशा जो है वो बहुत बड़े इसमें गुस्से में परिवर्तित होकर के भारतीय जनता पार्टी को अपने समर्थन के रूप में युवा देने के लिए जो तैयार हुए हैं, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के न्यूज में वक्त हो चला छोटे ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर
करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ में। यह आयोजन सोमवार 31 मार्च से मंगलवार 8 अप्रैल 2014 तक जारी रहेगा। सोमवार 31 मार्च को एक जल यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही दोपहर 1 बजे से प्रवचन दिए जाएंगे। मंगलवार 8 अप्रैल को 11 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी, साथ ही 12 बजे के बाद एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रम में मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी सभी मंडी वासियों का स्वागत करती है। यहां पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं व मां का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्थान मां कोयला देवी मंदिर, राजगढ़, पिपलू, जिला मंडी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेरचौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: Proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facility, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact कल हमने आपको मंडी के फायर स्टेशन के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने आपको ये दिखाया था कि किस प्रकार अग्निशमन विभाग के जांबाज अपनी जान पर खेलकर आग से लड़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यह कर्मचारी किन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं। यह है मंडी के भ्यूली में स्थित हिमाचल अग्निशमन विभाग के मंडी डिवीजन का फायर स्टेशन। आग बुझाने वाली गाड़ियों पर अगर आप नजर डालें तो यह आपको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मिलेगी। पर जब हमारी टीम फायर स्टेशन के मुलाजिमों और कार्य प्रणाली पर विशेष रिपोर्ट बना रही थी, तभी हमें ऐसा भी कुछ देखने को मिला जो इन इमरजेंसी सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी हाँ, जरा आग बुझाने वाले इन कर्मचारियों के ऑफिस की स्थिति को देखिए। जगह जगह आपको सीलन दिख जाएगी। कमरों के शीशों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो आपको जुगाड़ का कमाल दिखेगा, जिसमें शीशों का काम फाइबर की इन हरी शीट से लिया जा रहा है।
खिड़कियों पे अगर नजर दौड़ाएंगे तो जगह जगह आपको टूटे हुए कांच मिलेंगे। मंडी दमकल केंद्र को जो बिल्डिंग मिली है वो भी किराए की बिल्डिंग है। दमकल विभाग का यह ऑफिस किसी हॉरर फिल्म के भूत बंगले जैसा दिखता है। और तो और मुश्किल की घड़ियों में पानी से आग बुझाने वाले इन जांबाजों के लिए पीने के पानी की क्या सुविधा है आप खुद ही देख लीजिए। वाटर कूलर की सुविधा तो छोड़िए, इन घड़ों और बाल्टियों को देखकर लग रहा है मानो अंग्रेजों के जमाने का सामान खुदाई से निकाला गया हो। यहाँ कर्मचारियों को कपड़े रखने तक का भी इंतजाम सही नहीं है। कर्मचारी कमरे में ही रस्सी और हुक लगाकर जुगाड़ तंत्र का फायदा उठा रहे हैं। चलिए, जुगाड़ तंत्र ने इन कर्मचारियों को थोड़ा बहुत सपोर्ट तो किया हुआ है, पर प्रशासनिक तंत्र कहाँ सोया हुआ है जिसे अपने ही सरकारी महकमे, और वो भी इमरजेंसी सरकारी महकमे की इमरजेंसी नहीं समझ में आ रही। पर हम अंत में इन कर्मचारियों के हौसले को ज़रूर सलाम करना चाहेंगे जो ऐसी परिस्थितियों में भी इस भूत बंगला नुमा भवन में दिन रात मुस्तैदी से डटे रहते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से फायर स्टेशन के यह कर्मचारी मुस्तैदी से निपट सकें। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मोनिका ठाकुर और मुकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज में फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats.
Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। मंडी जोनल अस्पताल में नेशनल लिपरेसी एजुकेशन प्रोग्राम के सौजन्य से कुष्ठ रोग पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दूसरा और आखिरी दिन था। आज के दिन इस कार्यशाला के जरिए मंडी के दूर दराज के फार्मासिस्टों को कुष्ठ रोग से जुड़ी हुई भ्रमों और उसके इलाज के बारे में जानकारी दी गई। इस रोग और कार्यशाला के आखिरी दिन के बारे में के न्यूज से बात की डॉक्टर विकास शर्मा ने। और आज के दिन हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज कुष्ठ रोग में जानकारी आगे बढ़ाते हुए इन हमारे फार्मासिस्ट भाई बहनों को और जानकारी दी है ताकि और इन मरीज़ों को भी जो हमारे पास उपचाराधीन मरीज़ हैं हमारे पास उनको भी दिखाया गया है और उनसे संबंधित जानकारी भी दी है। और जो जो कॉम्प्लिकेशंस इन पेशेंट्स में, इन लेप्रेसी के पेशेंट्स में जो इनको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं या पड़ती हैं डिफॉर्मिटीज़ डिसेबिलिटीज़ के चलते, वो भी इनको बताया है। और आशा है कि काफ़ी लाभान्वित होंगे और जो कुष्ठ रोग है इसको मिटाने में सारे जो हमारा हेल्थ एक जो इनिशिएटिव है लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम के माध्यम से जो ये प्रोग्राम है कुष्ठ रोग को मिटाने का, जो एक पब्लिक हेल्थ है प्रॉब्लम है वो तो ये अब नहीं रही है, लेकिन जो बिल्कुल एरेडिकेट करना है वो अभी बाकी है। तो इसमें ये एक अच्छा एक प्रयास है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम लेप्रेसी सोसाइटी मंडी की ओर से चलते और भी होंगे ताकि कि जो हमारे हेल्थ जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे डॉक्टर हैं, उनको इस बीमारी के लक्षणों के बारे में, इनकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया जाए और इन मरीजों को जो अभी तक एक समाज में हीन भावना से देखा जाता है उसको दूर किया जाए। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।